नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम@4। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। और प्राइम@4 में आज आपको हम बताएंगे, जब वायनाड में आपदा प्रभावित इलाके में पहुंचे पीएम मोदी तो कांग्रेस को क्यों दर्द हुआ, और साथ ही दिल्ली में सियासत आई, बीजेपी का अभियान क्या होगी, आम आदमी पार्टी की सफाई, ये भी आपको दिखाएंगे। और बंगाल में डॉक्टर, बीजेपी का अभियान और आपकी सफाई, साथ ही बंगाल में डॉक्टर का रेप के बाद मर्डर हुआ, विपक्ष ने हमला बोला, कहां गया दीदी का लॉ एंड ऑर्डर, और देश का सम्मान कहां से शुरू हुआ घर घर तिरंगा अभियान, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं रुद्रप्रयाग, जहां केदारनाथ हाईवे के जोलिया देवी के पास से पहाड़ टूटने की तस्वीरें, सड़क पर भरभराकर मलबा गिरा। कल देर रात से केदार घाटी में जोरदार बारिश हो रही है और यहां लगातार लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, उत्तराखंड का ये रुद्रप्रयाग है। हाईवे पर बोल्डर भरभरा कर गिर गए। मुसीबत की भरमार इसलिए कही जा रही है क्योंकि हाईवे तो बंद हो गया, रास्ता बाधित हो गया और अभी पहाड़ों का यही हाल है। अगर बारिश होती है और अगले दिन जोरदार चटक धूप आती है तो ज्यादातर पहाड़ों का कुछ ऐसा ही हाल होता है, लैंडस्लाइड होता है, तस्वीरें बेहद खतरनाक हो जाती है। पहाड़ जाने से पहले अगर आप प्लान कर रहे हैं पहाड़ जाने का तो पहले तस्वीरें देख लीजिए, उसके बाद सोचिए। बेहद खतरनाक माहौल है इस वक्त। अगली जो बड़ी खबर है वो यूपी के गाजियाबाद से। गाजियाबाद में एक बैंक्वेट हॉल में आग लग गई और दमकल की 7 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। गाजियाबाद का बैंक्वेट हॉल जहां पर आग लगी, और बात वही शॉर्ट सर्किट, जो आमतौर पर ज्यादातर जो आग लगती है उसमें शॉर्ट सर्किट की खबर आती है। शॉर्ट सर्किट से हॉल में आग लगने की आशंका जताई जा रही है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन हड़कंप जरूर मचा। लोग थोड़े से डरे और उसके बाद कॉल किया गया फायर ब्रिगेड की टीम को। अगली जो खबर है वो राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र यानी वायनाड से है। आज वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सड़क के रास्ते लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में वो गए। पीएम मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। आपदा प्रभावित इलाकों का पीएम ने हवाई सर्वे किया। पीएम मोदी सुबह 11 बजे स्पेशल विमान से कन्नूर एयरपोर्ट पहुंचे। कन्नूर से पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वायनाड गए। उन्होंने रास्ते में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया। मोदी ने वो जगह देखी जहां से 30 जुलाई की रात तबाही शुरू हुई थी। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर वायनाड स्थित कलपिट्टा के एक स्कूल कैंपस में उतरा। वो सड़क के रास्ते लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में गए और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। आर्मी के जवान भी थे, अधिकारी भी थे, डॉक्टर्स के पास भी गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायनाड दौरे को लेकर राहुल गांधी की तरफ से एक पोस्ट किया गया और कहा कि उम्मीद है कि पीएम इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि उम्मीद है कि पीएम मोदी इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। और इसमें कहा है कि जो मोदी जी वायनाड पहुंचकर त्रासदी का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए आपका धन्यवाद। ये एक अच्छा फैसला है, उम्मीद है कि आप इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। तो वायनाड दौरे पर गए पीएम मोदी पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, अगर पीएम मणिपुर भी जाएं तो अच्छा होगा। वायनाड के साथ साथ मणिपुर जाना भी जरूरी है। जयराम रमेश, देखिए कुछ लोग होते हैं राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। राहुल गांधी तारीफ कर रहे हैं, जयराम रमेश तंज कस रहे हैं। वायनाड में जो आपदा लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें 300 से भी अधिक लोग का देहांत हुआ है, मारे गए हैं, उसको लेकर हमारी मांग थी, राहुल जी की मांग थी कि इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और आज प्रधानमंत्री वायनाड गए हैं, अच्छा है वो गए हैं, वायनाड गए हैं। मणिपुर भी जाएंगे तो अच्छा होगा। 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर भी जाएं, सभी जगह जाएं, यूक्रेन जाएं, रूस जाएं, वायनाड जाना जरूरी है और मणिपुर में भी जाना जरूरी है। तो राजस्थान के हिंडौन से एक बड़ी खबर आ रही है। बारिश के बाद दुकानों में पानी भर गया है। यहाँ जल भराव से करोड़ों का नुकसान। अब आप कहेंगे कि करोड़ों का नुकसान कैसे हो गया, तो जब तस्वीर देखेंगे तब आप समझेंगे। ये देखिए, सीने तक पानी पहुंच गया है। अब भाई साहब की हाइट ठीक है तो सीने तक, वरना जिनकी हाइट कम है तो उनके कंधे तक पानी पहुंच रहा है। आधी दुकानें डूब चुकी हैं, गाड़ियां चल नहीं सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि नदी में बाजार लाकर खड़ा कर दिया है।
लोग परेशान हैं। दुकान में रखा सामान बर्बाद हो गया, घर में रखा फर्नीचर बर्बाद हो गया, नुकसान बेहिसाब हो गया। लोगों को परेशानी हो रही है और दिक्कतों में इजाफा हो गया है। कई ऐसे घर हैं जो टूट चुके हैं, जो बारिश में ढह गए हैं। कुछ दुकानों में पानी भी घुस गया है। तो अगली जो खबर है वो हम आपको राजस्थान के करौली से दिखाते हैं। करौली में बारिश का कहर देखने को मिला है। करौली में बारिश के चलते जल भराव। देखिए, इससे पहले जो हिंडौन दिखाया वो करौली से ज्यादा दूर नहीं है। कई इलाकों में जल भराव से परेशानी हो गई है। ये देखिए, पदम्मा ऊपर करके सफर तय करने के लिए लोग मजबूर हैं। 166 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है और यहां पर भी कई जगह पर दीवार गिर गई है। तालाब का किनारा टूटने से गौशाला में पानी भर गया है और शहर में लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। ऐसे में रेलवे स्टेशन हो, पुरानी कलेक्ट्री हो, हटवाड़ा बाजार हो, कई जगहों पर पानी भर गया और जलभराव के चलते लोग परेशान हैं। सीतामढ़ी समेत कई हिस्सों से दीवार गिरने की खबर है। तालाब में ज्यादा पानी भरने से किनारा टूट गया। अचानक आए सैलाब से गौशाला जलमग्न हो गई। 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया। बारिश के बाद पांचना बांध भी 6000 क्यूसेक पानी वहां से रिलीज किया गया, जिससे बाढ़ का खतरा बना हुआ है। और अब जो खबर है वो आम आदमी पार्टी की है। कल तिहाड़ से रिहाई के बाद आज पहली बार मनीष सिसोदिया पार्टी दफ्तर पहुंचे। दिल्ली के पार्टी ऑफिस में आम आदमी पार्टी नेताओं ने जश्न मनाया। कल आंखों में आंसू थे, आज जश्न है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। मनीष सिसोदिया बोले, सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को कुचल दिया है, केजरीवाल भी जल्द बाहर आ जाएंगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को ईमानदारी का प्रतीक बताया। ये ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए नहीं बुना गया कि कोई बेईमानी हो गई है। ये ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए बुना गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी चाय के ढाबे पे भी रुके हुए 10 लोगों से बात करोगे कि केजरीवाल कौन है जानते हो, बोले यार वो दिल्ली में काम बड़ा शानदार कर रहा है और काम तो कर ही रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। ये लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि कोई आज़ादी के आंदोलन से लौटे। भ्रष्टाचार का उन पर केस था, उसके तहत वो जेल में थे, मुचलके पे छूटे हैं, तरह तरह की शर्तें आयद की है, थाने में जाकर हाजिरी भी देना होगा और राजघाट जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कह रहे हैं आज़ादी मिल गई है। अरे ये देश तो पहले से आज़ाद है, सबको आज़ादी है, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले को कोई आज़ादी नहीं है। तो संजय सिंह ने भी बीजेपी पर हमला किया। बीजेपी को सबसे भ्रष्ट पार्टी बताया। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह। बीजेपी ने भी पलटवार किया, कह रही है कि जमानत मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि आरोपों से बरी हो गए हैं। ये जांच करेंगे और भाजपा ही जांच करेंगे। मैं तो भाजपाइयों के बारे में कहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर इस धरती पर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। उनको बेल मिली है और बेल न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, वो किसी को भी मिलती है। लेकिन बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो आरोपों से बरी हो गए हैं और कोर्ट ने उनके खिलाफ सारे आरोप खत्म कर दिए हैं। आरोप सारे के सारे अपनी जगह पर हैं। तो पार्टी ऑफिस जाने से पहले सिसोदिया अपने परिवार के साथ सबसे पहले कैनॉट प्लेस स्थित हनुमान जी के मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया बाबा का। और सिसोदिया के साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह, मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी मौजूद थे। ये देखिए, हनुमान जी के दर्शन करने के बाद काफी खुश नजर आए, चेहरा मुस्कुराता हुआ, कहा कि आशीर्वाद मिल गया है हनुमान जी महाराज का, पवन पुत्र हनुमान जी का। एक व्यक्ति को किस तरह से छल कपट से जेल में डाला जाता है, 17 महीने तक उससे बेल नहीं, जमानत नहीं मिलने देते, उसका अधिकार का हनन होता है। ईडी और निचली अदालत कानून से काम नहीं करती। मैंने भी ये वेदना सही है। अनिल देशमुख जी हो, संजय सिंह जी हो, बहुत लोगों को हमने देखा है।
मनीष सिसोदिया के ऊपर एक पैसे का आरोप नहीं। मेरी जानकारी है कि एक पैसा उनके यहां से जब्त नहीं किया है। जो आप बोलते हैं ना क्राइम का मनी लॉन्ड्रिंग, कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग है? भारतीय जनता पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग की बादशाह है। अब इस पे क्या कमेंट करना पे? मैटर कोर्ट में है, सब जुडिस है मैटर। कोई कोर्ट उनको रिहा मैंने फ्री कर दिया है क्या केस से? केस तो चल ही रहा है ना भी। तो देखिए, बयानबाजी के दौर चलते रहेंगे, लेकिन बजरंगबली के दर्शन के बाद सिसोदिया कहां पहुंचे? राजघाट पर, और वहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संजय सिंह मौजूद रहे। ये तस्वीरें देखिए। तो दिल्ली में बीजेपी का सफाई अभियान जारी है। झुग्गी बस्ती सफाई अभियान में बांसुरी स्वराज इस वक्त जुटी हुई हैं। बीजेपी के डंप साइट को पार्क बनाने की पहल, और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज आज छोटी पुलिया इलाके में पहुंची। डंप ग्राउंड में तब्दील हो चुकी है, जिसका कायाकल्प का बड़ा बीड़ा जो है वो बीजेपी ने उठाया है। छोटी पुलिया का ये इलाका चिराग दिल्ली और शेख सराय के बीच में पड़ता है। हमने यहाँ पर एक स्वच्छता अभियान चलाया है और वृक्षारोपण करा है, और मेरा पूरा का पूरा प्रयास है कि हम इस एरिया को एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में डेवलप करेंगे ताकि स्थानीय निवासियों के लिए और सुविधा हो। राजकोट से बीजेपी की तिरंगा यात्रा का आगाज हुआ। 15 अगस्त तक देश भर में ये तिरंगा यात्रा चलेगी। गुजरात के राजकोट में आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भी कई नेता मौजूद थे। एक साथ मिलकर तिरंगा लहराया, हरी झंडी दिखाई तिरंगा यात्रा को। इस अभियान का उद्देश्य हर घर में तिरंगा फहराने का उत्सव मनाना है। और आपको जम्मू कश्मीर के पुलवामा की एक तस्वीर दिखाते हैं, देखिए, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। देशभक्ति का जज्बा दिखा, युवा छात्र छात्राओं के हाथ में तिरंगा लहराता दिखा। यहां की आवाम के चेहरे पर मुस्कान, हाथ में तिरंगा और आंखों में देशभक्ति का जज्बा। कर्नाटक से खबर बताते हैं, कर्नाटक के कोपल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर एक्शन हुआ। 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया गया, और इसकी वजह से एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिड डे मील के तहत बच्चों को अंडा देना था, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चे की थाली में अंडा परोसा, वीडियो बनवाया और बाद में अंडे को थाली से उठा लिया। यानी अंडा बच्चों को नहीं दिया गया, सरल भाषा में कहें तो बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया गया। इस मामले में दूसरा वीडियो भी वायरल हो रहा है। दोनों वीडियो आमने सामने आने के बाद महिला बाल विकास विभाग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया है। मतलब आप देखिए, गजब खेल है। अंडा दिखा दिया, फोटो में अंडे रखे हुए पहले देखिए, और फिर थाली से अंडे उठा लिए। अब ये अंडे मैडम साहब अकेले खा गई या घर ले गई, ये जांच का विषय है। लेकिन सोचिए, छोटे बच्चों के मुंह से निवाला छीना जा रहा है। एक मैडम वीडियो बना रही हैं कि हाँ तस्वीरें आ गई अच्छी, थाली में अंडे सजे दिख रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही कहते हैं कि हाँ वीडियो बन गया, फोटो खिंच गई, तो उठा लीजिए अंडे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक शख्स की शहीदों को लेकर अलग तरह की दीवानगी देखने को मिली। अभिषेक गौतम नाम, देशभक्ति काम। शख्स ने कारगिल वॉर के 631 शहीदों के नाम अपने शरीर पर गुदवा लिए। अभिषेक ने शरीर पर शहीद जवानों के नाम के अलावा एक शहीद स्तंभ भी बनवाया हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अभिषेक का नाम तक दर्ज किया गया है। इस शख्स को लिविंग वॉल मेमोरियल के नाम से भी पहचान दी जा रही है। इस दीवानगी को लेकर अभिषेक का कहना है कि वो लेह लद्दाख राइड पर गया था, जहां से उसमें देशभक्ति की भावना जगी। उसने कारगिल में शहीद हुए जवानों की वीर गाथाओं को पढ़ा। यहीं से उसे एहसास हुआ कि एक आम आदमी के पारिवारिक माहौल में और जवान के परिवार के माहौल में कितना अंतर होता है। अपने शरीर पे जो नाम अंकित कराए हो मेरे देश के उन वीरों के हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, हमारे समाज के लिए बलिदान दिया। ये जो भावना थी मेरे लिए, मेरे मन में, जब मैं पहली बार कारगिल द्रास गया, मैंने वहाँ पर विकट और विषम परिस्थितियों में मेरे फौजी भाइयों को हमारे देश की रक्षा करते हुए और अपने परिवार से दूर रहते हुए देखा। तो मेरे मन में ख्याल आया कि जिस प्रकार ये हमारे देश की रक्षा अपने परिवारों से दूर होकर करते हैं, क्या मेरा दायित्व इतना नहीं बनता कि मैं इनको अपना एक प्रेम और एक स्नेह दिखा पाऊँ।
और वो लोग जो एक कम उम्र में, हमने कारगिल वॉर का नाम सुना है, 1999 में जब ये वॉर हुई थी तो हम छोटे थे, लेकिन आज भी जब उस वॉर को याद करते हैं तो याद आता है कि कितनी विकट और विषम परिस्थितियों में हमारे देश के जवानों ने वहाँ तिरंगा लहराया था। तो मैंने उन्हीं की रिमेम्बरेंस में, उन्हीं को प्यार दिखाते हुए सबसे पहले सर्वप्रथम मैंने कारगिल के 559 मार्टर्स का नाम अपनी बॉडी पर अंकित कराया। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी पर पश्चिम बंगाल में उबाल है और ममता बनर्जी बोल रही हैं कि गुनहगारों को फांसी की सजा दिलाएंगे। ममता बनर्जी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और घृणित बताया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के निर्देश दिए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी दी जाएगी। हालांकि मैं फांसी की सजा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक आरोपित को गिरफ्तार किया जा चुका है। ममता बनर्जी इस मामले में गंभीर नजर आ रही है। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या पर आक्रोश है। मेडिकल कॉलेज के नर्स डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं और हमारी सहयोगी पूजा मेहता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शुक्रवार सुबह को एक महिला डॉक्टर का शव मिलता है सेमिनार हॉल में। ये है सरकारी अस्पताल आरजीकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और ये जो आप इमारत देख रहे हैं, इसी इमारत के ऊपर में जो सेमिनार हॉल है, वहां पर शुक्रवार की सुबह में इस महिला डॉक्टर का शव मिलता है। आपको बता दें, इस महिला डॉक्टर के माता पिता की ओर से कंप्लेन जो है दर्ज कराई गई और उसमें ये चार्जेस दिए गए हैं कि उनकी बेटी के साथ पहले रेप और फिर हत्या की गई है। और उसके बाद उनके तरफ से आरोप ये भी लगाए गए कि जब उस महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ तब वो निर्वस्त्र थी, कपड़े फटे हुए थे, और पुलिस ने इस बात की पुष्टि भी की है कि प्राइवेट पार्ट्स में इंजरी है और साथ ही पूरे बॉडी में मार्क्स ऑफ रेजिस्टेंस है। आपको बता दें कि कल जो है पोस्टमार्टम कर लिया गया है और आज पुलिस की ओर से कहा जाएगा कि आखिरकार सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था कि नहीं। इस बीच कोलकाता पुलिस ने एक गिरफ्तारी की है। उस शख्स का नाम जो है संजय है और संजय को जो है गिरफ्तार किया है पुलिस ने और कहा जा रहा है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस पूरे हत्याकांड में। लेकिन आखिरकार इस महिला डॉक्टर के साथ किस तरह से रेप हुआ या फिर मर्डर किया गया, इसकी पुष्टि पुलिस जो है अब करेगी आज जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाएगा। लेकिन इस बीच आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं किस तरह मेडिकल के जो छात्र छात्राएं हैं और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो फिलहाल हड़ताल पर है। पेरिस ओलंपिक से देश को गौरवान्वित महसूस कराते हुए दिल्ली लौट चुकी है हॉकी टीम और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टीम लौटी तो जश्न तो होना ही था। स्पेन को 3-2 से हराया, 2-1 से हराया। एयरपोर्ट के बाहर जश्न में झूमे देखे यहां पर सभी खिलाड़ी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और इसके बाद भारतीय टीम आज सुबह स्वदेश लौट आई। सभी खिलाड़ियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। खिलाड़ियों ने पदक के साथ फोटो सेशन में हिस्सा लिया और उसके बाद सभी खिलाड़ी एयरपोर्ट के बाहर जश्न में झूमते नजर आए। और देश के लिए मेडल लेके आना सबसे बड़ी बात है। जो हमारी कोशिश थी कि हम फाइनल तक जाएं और गोल्ड मेडल जीतें, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। बट हम खाली हाथ वापस नहीं आए एंड बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना ये भी हिस्ट्री है हॉकी के लिए और आई थिंक बहुत प्राउड है हम। किसको डेडिकेट करेंगे ये मेडल? ये पूरे इंडिया को करेंगे। पहुंचे हैं और इस दौरान अपनी बात रख रहे हैं, सुनते हैं। सरकार को जो कल मैंने हमारे इंटरनल मिनिस्टर्स की जो कोऑर्डिनेशन की टीम थी उनको भी यहां भेजा था। वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, आपके अधिकारियों से मिले थे और वे भी सारे चीजों को देख करके गए हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि वो एक पूरा डिटेल में मेमोरेंडम भेजेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं इन परिजनों को भी कि वे अकेले नहीं हैं। इस दुख की घड़ी में चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या देश के जन जन नागरिक हो, हम सब उस संकट की घड़ी में उनके साथ हैं। सरकार ने जो नीति नियमों के तहत जो आपदा प्रबंधन के लिए राशि भेजते हैं उसका काफी हिस्सा पहले ही दिया हुआ है और भी हिस्सा हमने तुरंत रिलीज किया है। और जैसे ही मेमोरेंडम आएगा तो बहुत ही उदारता पूर्वक
इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए केरल सरकार के साथ भारत सरकार खड़ी रहेगी और मैं नहीं मानता हूं कि धन के अभाव में यहां कोई काम रुकेगा। जहां तक जानहानि हुई है, हमारे लिए इन परिजनों को फिर से एक बार, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, परिवार में सब कुछ खो चुके हैं, इनके लिए एक लंबे समय की योजना हम लोगों को बनानी होगी। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार उस पर भी विस्तार से करेगी और उसमें भी जो कुछ भारत सरकार अपना हाथ बटा सकती है वो बटाएगी। लेकिन मैंने, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, मैंने एक ऐसी आपदा को बहुत निकट से देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है।